फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ MK में। आज के इस वीडियो में जीके के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे और ये जो सभी क्वेश्चन है ये आरपीएफ कांस्टेबल 2018 के पेपर से लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए सबसे पहला सवाल लेते हैं, यूनान की मुद्रा क्या है? व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ ग्रीस? चूँकि यूनान जो है वो एक यूरोपीय कंट्री है तो इसकी जो मुद्रा होगी वो होगी यूरो। ऑप्शन ए इसका सही होगा, यूरो। यूनान की मुद्रा जो है वो यूरो है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट NRTI कहाँ स्थित है? इंडियाज फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। तो जो पहला विश्वविद्यालय है NRTI ये गुजरात के बड़ोदरा में स्थित है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, बड़ोदरा। जो नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट है इसकी स्थापना जो है वो 2018 में की गई थी और इसका जो वर्तमान में नया नाम है 2022 में इसका नाम बदलकर गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया है। और इसके जो कुलपति हैं वर्तमान में गति शक्ति विश्वविद्यालय के वो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। तो याद रखिएगा NRTI भारत का पहला नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट कहाँ है? बड़ोदरा, गुजरात में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? तो भारत का जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका पूरा नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। वर्ष 1936 में लुप्तप्राय बंगाल टाइगर की सुरक्षा के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में इसे स्थापित किया गया था और ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? Who was the president of India at the time of proclamation of emergency in 1975? तो जब 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी तो उस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन डी इसका सही होगा, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। और उस समय जो प्रधानमंत्री थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, तो 25 जून 1975 को राष्ट्रपति के अध्यादेश के बाद देश में आपातकाल लागू कर दिया गया था। कैबिनेट की सिफारिश के बिना ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर उन्होंने इसे लागू कर दिया था और आपातकाल जो है 1975 से लागू होकर 21 मार्च 1977 तक चला था। पूरे 21 महीने तक भारत में आपातकाल लागू रहा। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की गई थी। आप सभी से मेरा एक प्रश्न है कि आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि अनुच्छेद 352 में क्या क्या प्रावधान थे और बाद में इसे किस तरह चेंज किए गए और उसके बाद क्या क्या प्रावधान इसमें जोड़े गए हैं और क्या चेंजेस हैं। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि संविधान के अनुच्छेद 352 में क्या प्रावधान है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको ड्राई आइस के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ड्राई आइस? तो ड्राई आइस जो है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इज ए ड्राई आइस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने ताजमहल का निर्माण किया था? हु अमंग द फॉलोइंग एम्परर बिल्ड द ताजमहल? तो ताजमहल जो है वो शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन सी इसका सही है। ये आगरा शहर में स्थित है और यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, भारत में निम्न में से कौन सा सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया? तो आपको पता है कि सर्विस सेक्टर का हिस्सा नहीं है कृषि। ऑप्शन सी इसका सही होगा, कृषि जो है वो सर्विस सेक्टर का हिस्सा नहीं है, ये प्राथमिक सेक्टर का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सबसे पहला सत्र था वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही होगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर में की गई थी।
तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, नई दिल्ली। और इस सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। अब कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न खेलों में से किसके साथ स्टाइमिट का संबंध है। तो स्टाइमिट शब्द जो है वो गोल्फ से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने से संबंधित था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर को जो स्पेशल राज्य का दर्जा मिलता था वो अनुच्छेद 370 के तहत मिलता था, और वर्तमान में अनुच्छेद 370 को संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है संसद द्वारा, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 हिस्सों में बांट के इन्हें केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष। ऑप्शन ए इसका सही होगा, 65 वर्ष। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक किताब के लेखक कौन है। तो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी इसका सही होगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र गंगानी निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है। तो राजेंद्र गंगानी का संबंध है कथक से। ऑप्शन बी इसका सही होगा, कथक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल से वेड ट्रॉफी संबंधित है। तो वेड ट्रॉफी का संबंध जो है वो बास्केटबॉल से है। ऑप्शन डी इसका सही है, बास्केटबॉल। नेक्स्ट है, दांतों के डॉक्टर द्वारा दांतों को प्रकाश में जांचने के लिए किस प्रकार के शीशे का उपयोग किया जाता है। तो जो दांतों के डॉक्टर हैं वो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल प्रकार के। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, अवतल। नेक्स्ट है, विग वेन कहाँ पर स्थित है। विग वेन इज लोकेटेड। तो ये विग वेन जो है वो लंदन में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। एलिजाबेथ टावर लंदन, जो कि इंग्लैंड में पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर का क्लॉक टावर है, इसी को ही बिग वेन कहा जाता है। इस क्लॉक टावर में 5 घड़ियां लगी हैं और इसमें जो सबसे बड़ी घड़ी है उसका नाम पर इसका नाम रखा गया है, बिग वेन। नेक्स्ट है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पहली बार पाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये थ्योरी सबसे पहले दी थी कॉपरनिकस ने। ऑप्शन डी इसका सही है, कॉपरनिकस ने ही सबसे पहले बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये थे आरपीएफ कांस्टेबल 2018 के सॉल्व पेपर, और मैं लगभग सभी पेपर जो आरपीएफ कांस्टेबल में अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए थे वो सॉल्व करवा चुका हूँ। अगर आपने पूरे नहीं देखे हैं तो जो वीडियो हैं चैनल में जाके आप देख सकते हैं। अगले वीडियो में मैं क्या करूँगा कि इन सभी को एक पूरे वीडियो में समाहित करके एक साथ आपके सामने लेके आने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप तक इसका नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।